हेलो। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास अकाउंटेंसी सेकंड लेसन जिसका नाम बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 20 बताने जा रहा हूँ। ये किसी स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट था, इसलिए हमको बीच में ही इस क्वेश्चन को हमको बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो आखिर इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। यानी ए और बी पार्टनर है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे थे 2:3 में, विथ कैपिटल ऑफ 40,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। उसके साथ उनका कैपिटल जो था 40,000 और 60,000 रुपया, 40,000 और 20,000 रुपया है। ऑन 1 जुलाई 2019 A and B granted loan of 80,000 and 40,000 respectively to the firm। और 1 जुलाई 2019 को A और B एक गारंटी दिया है कि 80,000 और 40,000 रुपया फर्म को हम लोग लोन दे देंगे। यानी 80,000 रुपया A देगा और 40,000 रुपया B दे देगा फर्म को लोन। तो सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इफ़ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2019 अमाउंटेड टू 8400 रुपये। किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट को चार्ज करने से पहले प्रॉफिट जो है 8400 रुपये बता रहा है, और आपको बांटने योग्य प्रॉफिट यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को आपको क्या करना है, शो करना है कि जो प्रॉफिट को आप डिवाइड करते हैं वो आखिर कितना अमाउंट का प्रॉफिट है। तो जैसा कि हम बताए थे इस लेसन में कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट निकालने के लिए आपको बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ आइटम्स के बारे में बताए थे जिसको दिखाया जाता है। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सब चीज़ों को दिखाया जाता है, जिसमें से कोई भी एक ऐसा आइटम नहीं है जिसको हम वहाँ पे दिखा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बताया है। तो अगर हम डायरेक्ट इस प्रॉफिट को दिखाते हैं तो मेरा आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि यहाँ पर एक सेंटेंस लोन के बारे में चर्चा किया गया है कि 80,000 और 40,000 रुपये है जो ए और बी दोनों अलग अलग अपना तरफ से 80,000 और 40,000 रुपये फर्म को लोन देंगे। तो जब फर्म को लोन मिलेगा तो उसको उस लोन के अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, उसको वापस भी करना पड़ेगा, और उस पर अगर ब्याज होगा तो ब्याज भी देना पड़ेगा। तो हम बताए थे कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट पेपर जब नहीं बनता है तो कोई भी पार्टनर अगर फर्म को लोन देते हैं या देता है तो उस पर 6% उसको ब्याज मिलता है। उस पर कितना परसेंट मिलता है, 6% ब्याज रिटर्न पार्टनर्स को मिलता है। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन लोन जिसको हम कहते हैं, यानी जो ब्याज मिलेगा उसको हम इंटरेस्ट ऑन लोन कहते हैं, और उस इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। तो कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना भी नहीं है, प्रॉफिट को निकालना भी है, तो कैसे निकलेगा। तो इसके लिए आप चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस, केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही कैलकुलेशन करके भी आप निकाल सकते हैं। क्योंकि आप 11th क्लास में जब पढ़े होंगे फाइनल अकाउंट जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ाया गया होगा, तो उसमें दिखाया गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट साइड में दिखाते हैं वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह से पढ़े होंगे। ठीक, तो चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। तो यानी प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, ₹8400। यानी बिना इंटरेस्ट को चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है 40। अब इसमें से देखिए, अगर फर्म 8400 रुपये का प्रॉफिट कमाता है और अगर फर्म किसी से लोन लिया उस पर ब्याज जब वापस करेगा तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, आपस में ऑटोमेटिकली क्या होगा, घट जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे घटा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो दो पार्टनर हैं, एक ए का और दूसरा बी का। तो ए का जो ए लोन कितना दिया, 80,000 रुपये दिया हुआ, तो 80,000। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट का रेट नहीं बताया है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार आपको
6% इस पे चार्ज करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ कब लगाया गया है, तो 1 जुलाई 2019 को पैसा लगाया था, लोन के रूप में दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट शो कर रहा है, लिखा है फॉर द ईयर 2019, यानी 31 दिसंबर 2019 तक ही है, और 1 जुलाई 2019 को लोन दिए हैं और 31 दिसंबर 2019 को क्लोज होगा बिजनेस। तो कहने का मतलब आप जो लोन दिए हैं वो कितने महीनों के लिए रखा गया है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओनली 6 मंथ। 6/12, 6/2, 20 से 20, 2 3 जा 6, तो 800 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2400। ये किसका निकल गया, ए का। उसी तरह से बी का भी निकलेगा, तो बी का कितना है, 40,000 है। इस पर भी 6% चार्ज होगा, इसके लिए भी 6 मंथ ही होगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 00 से 00, 400 इंटू 3 इक्वल टू 1200। अब 2400 और 1200 यानी 2400 और 1200 मिला के हो जाए कितना, 3600। तो कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन जब इतना प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो देख लीजिए 4800 ही क्या बचेगा, प्रॉफिट बच गया। अब इस प्रॉफिट को चाहे तो पार्टनर्स आसानी से डिवाइड कर सकता है, और नहीं तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखा के काम करिएगा, तो बात वही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर लिखिएगा सबसे पहले, इधर हो जाएगा जो पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट, कॉलम ड्रॉ कीजिएगा। सबसे पहले इधर लिखिएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है 4800। अब कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली क्या लिखा जाएगा, टू नेट प्रॉफिट, क्योंकि अमाउंट को दोनों साइड हमेशा इक्वल ही लाना होता है, अकाउंट का रूल है। तो दोनों साइड करेंगे तो 4800 हो जाएगा इधर भी, और 4800 हो जाएगा इधर भी। अब 4800 इधर करने के लिए हमको यहाँ पे 4800 लिखेंगे, तभी तो जोड़ने के बाद हमको इतना निकलेगा। तो इस प्रॉफिट को क्या करेगा, पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर देगा 2:3 में, यानी ए भी लेगा इसमें से, बी भी लिखा। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं, वर्किंग नोट में, तो यहाँ पे लिखिएगा एज शेयर इन प्रॉफिट 4800 इंटू 2 बाई कितना हो जाएगा 5, 5 से इसको काटिएगा 960 गुने 2, 9 दूनी 18, 1920 रुपये ए का निकल गया। उसी तरह से बीज का भी निकलेगा शेयर इन प्रॉफिट, तो इसका भी 4800 इंटू 3/5 हो जाएगा। इसको भी काटेगा 960, 9 27, अच्छा 18, 27, 2880 रुपया शायद हो जाएगा। गुना करके देख सकते हैं, 0 6 18 काटा 1, 27 1 28। तो इस तरह से ए का भी निकल गया और बी का भी निकल गया। इस प्रॉफिट को चाहे तो आप 1920 रुपये यहाँ पर और 2880 रुपया यहाँ पर शो करते हैं। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा।